नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंडका विधानसभा में। हमारे साथ वार्ड 37 के उपाध्यक्ष हैं सुरेश कुमार हिंदुस्तानी, जिससे हम सीधी बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। सर, आपसे पहला इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि आपको जो सफ़र शुरू हुआ जैसे कि आम आदमी पार्टी में, कब से और कैसे आपका आना हुआ? सर, हमारा अन्ना जी आए थे वीपी हाउस में 11 मई 2011 को आए थे। वहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था। ओके सर, तो कैसे लगे आपको आम आदमी पार्टी? उसके बाद हमने लगा कि देश में बदलाव होगा जी अन्ना जी का सहयोग किया। जी सर। और वीपी हाउस में लगा कि भी कोई ऐसा आदमी है जो देश में क्रांति ला सकता है। ओके। इसलिए हमने सफ़र स्टार्ट किया था, क्योंकि सभी पॉलिटिशियन या सभी पार्टियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और उन्होंने जनता को खूब लूटा। हमने ये लगा कि भी अन्ना जी के आंदोलन में जाके उसके क्रांति में बदलाव आ जाए, हो सकता है कि दोबारा से क्रांति आ जाए। इसलिए हमने समर्थन किया था। इन 7 सालों में आपने क्या देखे सर, क्या क्रांतिकारी में बदलाव? सर जी, बदलाव बहुत कुछ हुआ। अभी जैसे कि एजुकेशन में पहले भट्ठा बिल्कुल बैठ चुका था। अभी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमारे बच्चे जो है बिल्कुल बढ़िया पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्कूल इतने बढ़िया हो चुके हैं, बहुत अच्छे हो चुके हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट ने लगभग 5455 रिजर्वेशन कमरे किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था दी है दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी। और मुंडका से विधायक है, उनका क्या नाम है सर? सर, धर्मपाल लाकड़ा जी हैं हमारे विधायक जी। और इससे पहले सुखबीर दलाल जी रहे हैं। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ सर यहाँ पे आम आदमी पार्टी जब से बनी है? सर, जहाँ डेवलपमेंट की बात है कि पिछले सर्विस रोड था, उस टाइम वो बनवाया गया था। और ये हमारा दगड़ा रोड है, ये पिछले 20 साल से ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, किसी पार्टी ने नहीं बनवाया था। और जैसे ही हमारी पार्टी आई, सुखबीर दलाल जी इसका उद्घाटन किया था। जी सर। मगर किसी कारणवश उस टाइम रुक गया था। बाद में अभी धर्मपाल लाकड़ा जी आए, इन्होंने लगभग 1.5 किलोमीटर का रोड, हमारा दगड़ा रोड बनवा दिया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सर, मौजूदा पार्षद जी कैसी भूमिका है सुरेश जी? सर जी, मौजूदा पार्षद अगर बाबू जी ये काम करते तो बाबू जी ये नौबत ये नहीं आती है। क्या नाम है वार्ड पार्षद 37 के? ज्योति रछोया बाबू जी। ज्योति रछोया। हाँ जी बाबू जी। 5 सालों में कोई काम खड़े नहीं उतरी सफाई? अब सर जी, वो तो कहते हैं हमने बहुत कुछ काम किया। ये तो जनता बताती है ना, उन्होंने काम देखा या नहीं देखा। तो जनता क्या चाहती है इस बार को लेकर सर? चुनाव है सर, जनता ये चाहती है कि भी इसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि ये जितनी पार्टियां रही हैं दिल्ली में नगर निगम चुनाव में, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोई भी सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। सिर्फ एक लूट मार की व्यवस्था तो खड़ी हुई है, बाकी सफाई व्यवस्था या जनता की कोई अच्छी व्यवस्था खड़ी नहीं हुई है। तो जनता इस बार क्या मांग कर रही है? सर, जनता ये मांग करती है कि दिल्ली सरकार जो हमारी विधानसभा में है और एमसीडी के चुनाव में भी बिल्कुल भरपूर आ जाए। क्या बदलाव होगा सर अगर एमसीडी में बनती है? सर, अगर बदलाव इतना होगा कि अगर एमसीडी में हमारी सरकार बनती है, केंद्र सरकार की बनती है, तो बहुत कुछ बदलाव होगा। अभी तो ये जो चोर बैठे हैं कहते हैं जी हमें फंड नहीं मिलता जी, क्योंकि सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने जो आदत पड़ चुकी है खाने पीने की, उस आदतें बाज नहीं आते। हमारा जो दिल्ली गवर्नमेंट सरकार है, केंद्र सरकार है, वो खाने पीने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि जो खाते पीते उनको भगाने में विश्वास करती है। ओके, तो सर इस चुनाव के आप दौड़ में रहेंगे वार्ड 37 से? सर, मैं ईमानदारी से दौड़ में रहूँगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। अब क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं सर मेन? सर, मैं इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ कि पिछले हमने 10 साल से जो एक व्यवस्था देखी है वो दोबारा ना हो, क्योंकि हमारी जो पार्टी है जन आंदोलन से खड़ी हुई थी, क्रांति में खड़ी हुई थी। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जो व्यवस्था है वो बढ़िया हो जाए। मगर इस चुनाव में सर काफ़ी लोग कैंडिडेट के रूप में आ रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उस चुनाव में क्या लगता है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी रहेगी इस चुनाव में? सर, कंट्रोवर्सी तो अवश्य रहेगी, मगर जहाँ तक अभी सभी लोग कह रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल सर, जैसे ही बरसात आती है ना, तो मेंढक बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ये तो एक मानना पड़ेगा। मगर जो पार्टी के लिए जो काम करते हैं वो कर्मठ कार्यकर्ता बहुत कम होते हैं। हम लोगों ने पिछले 10 साल से काम किया है, पार्टी खड़ी की है, पार्टी बनाई है, और उसका आज हम एक उस व्यवस्था का एक ये कि भी हम लोग उसकी प्रशंसा चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने हमें ये दिया है कि इस जो भ्रष्ट जो एमसीडी चुनाव हैं, ठीक है ना, दोबारा ऐसे चुनाव ना हो, एक अच्छी व्यवस्था बहाल हो। तो आपने लोगों के बीच में आपने क्या सेवाएं दी हैं सर? सर, जनता आपको क्यों सपोर्ट करेगी सर? जनता क्यों सपोर्ट करेगी? आपने बिल्कुल सही बोला कि जनता हमें सपोर्ट क्यों करे। सर, जहाँ जनता की बात है कि हमने आज से करीबन 8 या 10 साल पहले अपने पूरे इस एरिए में शिविर की व्यवस्था दी थी। शिविर अपने हाथों में डाले थे हम लोगों ने जी। और दूसरा ये, अभी हमारी हरियर सोसाइटी में हम काम करते हैं। पिछले 3 साल से हमने नांगलोई के अंदर 5000 पेड़ लगा दिए हैं, जो नांगलोई थाने से लेके और सुक्की नहर तक लेफ्ट राइट और सेंटर में अभी हरे भरे हो चुके हैं। लगभग उनकी ऊंचाई 15, 20, 10 ऐसी हो चुकी है।
लोगों ने पता है कि ये लोग काम करते हैं। अच्छा, राजनीति के अलावा आपका प्रोफेशनली बैकग्राउंड क्या है सर? सर जी जो बैकग्राउंड मेरा, पहले मैं सर्विस करता था आईटीडीसी में, ओके ओके और उसके बाद मेरा एक काम है छोटा फर्नीचर का, ओके वो काम करता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है। पॉल्यूशन को लेके बात कर लेते हैं। दिल्ली में जो सरकार आम आदमी पार्टी ने क्या ध्यान दिया इन पॉल्यूशन पे दिल्ली? पोल्यूशन पे हमारी गवर्नमेंट ने कई जगह सिस्टम सेंटर लगाए भी हैं पोल्यूशन के, भाई पोल्यूशन हट जाए, ठीक है ना। और उसके अलावा हम भी काम करते हैं, हमारे एक पेड़ है वो लगाते हैं हम लोग जो अपनी हर सोसाइटी में, ताकि पोल्यूशन कम हो। अच्छा, सदस्यता अभियान को लेकर कोई आपने मदद की है सर? लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं सर जहाँ सदस्यता के अभियान की बात है, हम लोगों ने जोड़ने की बात बताऊँ, है 1-1 रुपया मांग के पार्टी खड़ी की है। 1-1 रुपया मांग के, ऐसे चद्दर फैला के 1-1 रुपया मांग के लोगों से इकट्ठी खड़ी की है। 10-10 रुपया लोगों से मांग के टिक वो काट के तब खड़ी की है। आज तो वो लोग अभियान हम भी चला रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, मगर आज वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं जिन्होंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ 10 मिनट बैठ के और अपने सिर्फ वोट बनाने के चक्कर में रहते हैं, वो हमें काम नहीं करते। हम पार्टी के लिए समर्पित हैं। और कुछ एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे आप आम जनता को? सर जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि केजरीवाल सरकार को एमसीडी में लेके आए, ताकि ये जो भ्रष्ट और करप्ट बैठे हैं ऊपर से ले नीचे, ये व्यवस्था खत्म हो जाए, एक अच्छी व्यवस्था दिल्ली में खड़ी हो, और इसी के तहत पूरे देश में व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये हमारे सीधी बात सुरेश कुमार हिंदुस्तानी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।